पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर कुमार जी, अशोक खेमका के खिलाफ शिकायत करने वालों में आपका नाम एकमात्र सबसे ऊपर रहा है हमेशा। अब भी आपकी शिकायत पर ही सारी चर्चाएं हो रही हैं। जो ये शिकायत अनियमितताओं की भर्ती की आ रही है, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट तो ये है कि जो एक तो दो ये जो कर्मचारी या अधिकारी थे ये जो बर्खास्त किए सेवा से, इसके अलावा भी और मामले मिलने की संभावना पहले भी जताई जा रही थी। मैंने बीच में जो डॉक्यूमेंट्स आरटीआई में प्रिक्योर किए थे उससे भी पता चला कि इन्होंने और भी बहुत से लोग हैं जो हरियाणा स्टेट के युवाओं की जगह और उनको भर्ती किया बाहर के लोगों को। तो उसकी जो लोकायुक्त महोदय ने जो अभी रिसेंटली ऑर्डर पास किया था कि भी इसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय या खुद जांच करें या अपने थ्रू किसी के सीनियर अधिकारी से इसकी जांच कराएं। तो मुझे पता चला कि वो जांच जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के मार्फत ही कराई जा रही है या उनसे एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है। फैक्चुअल रिपोर्ट के जो पिछले दिनों हैं ये पता चला कि वो बहुत सारे लोग हैं ये ऐसे जो भर्ती किए हैं, जो फर्जी भर्तियां हुई हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ट्विस्ट की जा रही है कुछ लोगों द्वारा, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो दो ही कर्मचारी सस्पेंड नहीं किए, बर्खास्त किए हैं। और बर्खास्त करने से पहले वर्मा जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने रंजिशन ये किया है। तो मैं मित्रों को कहना चाहूँगा कि ये 1 साल से भी ज़्यादा पहले ही नोटिस था जब मिस्टर वर्मा जी यहाँ नहीं थे। उस टाइम मिस्टर राजू रतन जी थे, वो आईएएस एमडी तत्कालीन, उन्होंने इनको शोकॉज नोटिस दिया था डिसमिसल का। इन्होंने उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है। और आने वाले कुछ टाइम में और कुछ समय के बाद ये पता चलेगा कि अब और भी ये घोटाला कितना इसका बड़ा स्कोप है। तो पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए? 5-6 दिन हो गए इस घटना को। क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, या पुलिस करने से गुरेज कर रही है, या नहीं करना चाहती? देखिए, इसमें यदि गुरेज कोई पुलिस अधिकारी इसमें कर रहा है, मान लो उसका ऊपर प्रेशर है, कोई अंडू प्रेशर है जो उसके पास है। अब आप सिंपल सी बात सुनिए, किसी भी एक सिंपल कर्मचारी की शिकायत होती है, कोई भी अधिकारी उसकी शिकायत करता है, तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, सारा एकदम से सब कुछ एक्शन में हो जाता है। अब ये इसने क्योंकि इसका नाम इतना बड़ा बनाया गया ईमानदारी का और है वो एक करप्ट ऑफिसर, तो इस वजह से वो अपनी बचाव की इधर उधर चिट्ठियाँ लिखी होंगी उन्होंने या अपने प्रेशर बनाए होंगे अपने जो सूत्रों की मार्फत। लेकिन टाइम के साथ में ये सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो ट्विस्ट करते रहेंगे, बात सच्चाई सामने नहीं आएगी। अब तो उनका एक वर्जन में किसी टीवी चैनल में देखा मैंने, तो उस वर्जन से भी पता चलता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं जी, अब वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे कि क्या वो कैंडिडेट्स जो भर्ती किए हैं एलिजिबल थे या नहीं थे, क्या वो कैंडिडेट्स हरियाणा के होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, और क्या वो जो कैंडिडेट्स जो भर्ती किए क्या उनकी पात्रता एसएससी द्वारा पाई गई ठीक थी या नहीं थी। एसएससी को पात्रता नहीं मिली और इनको मिल गई श्रीमान जी को। तो जो सिलेक्शन कमेटी की बात करेंगे, सिलेक्शन कमेटी ने तो जो सिग्नेचर किए हैं प्रोसीडिंग पे, वो सिग्नेचर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नहीं किए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम इनका था, इन्होंने किए बाकायदा उनकी। अब तो ये भी पता चला है, खुलासा हो रहा है कुछ, मुझे सूत्रों से जानकारी हुई थी कि इन्होंने रिकॉर्ड भी गायब किया हुआ कुछ। वो जो सिलेक्शन कमेटी की या स्क्रीनिंग कमेटी की कुछ प्रोसीडिंग्स हैं वो भी गायब है रिकॉर्ड से। अब चीज़ें सामने आएंगी जांच में। यदि इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला दबाने वाला कोई पुलिस अधिकारी है उसके खिलाफ फिर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, वो बचने का कोई अब इसमें। तो हरियाणा सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को ये पावर दे दी है कि किसी भी आईएएस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अगर कोई भी जांच करनी हो, कोई भी कार्रवाई करनी हो, तो उन्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये नहीं है। देखिए धरनी साहब, इसमें दो डिफरेंस है। ये पहले भी ये प्रोविज़न था, इसका थोड़े पहले ये मैंने ही ये मुद्दा उठाया था पहले। क्या है कि 17A उसमें जो क्लोज है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जो अमेंड किया भारत सरकार ने 2018 में, वो अमेंड कर दिया। उसके मुताबिक ट्रैप केसेस हैं जिनमें एकदम से रेड हैंडेड ट्रैपिंग करनी है और कोई ट्रैप ले डाउन करना है तो ले डाउन करना है, तो उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें कोई अनुमति की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसमें अनुमति लेंगे तो तब तक वो इंसिडेंट निकल चुका होगा। अब लेकिन जो रेगुलर इंक्वायरी है लाइक वाइज दिस प्रेजेंट वन, इसमें ज़रूर रिक्वायर्ड है। और वहाँ भी वो रिक्वायर्ड है जो उसने एज पब्लिक सर्वेंट काम किया है। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा कि वो पब्लिक सर्वेंट जिन्होंने एज पब्लिक सर्वेंट काम किया है और उस कैपेसिटी में काम किया है। यदि पब्लिक सर्वेंट होते हुए किसी ने किसी की चोरी कर ली तो उसमें रिक्वायर्ड नहीं है।
अगर मैं रविंदर जी आपसे ये जानकारी लेनी चाहूँ दर्शकों के लिए कि अल्टीमेटली जो ये मामला आईएएस संजीव वर्मा और आईएएस अशोक खेम का इनका आपसी मामला बनता जा रहा है, इसका कारण क्या है? मैं फिर आपको बताता हूँ, इसमें जब इनको शो कॉज नोटिस इनके आने से पहले दिए गए हैं और शो कॉज नोटिस डिसाइड करने पड़ते हैं, वो कोर्ट में नहीं गए तो डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आपसी रंजिशन का और फर्जी घोटाला, अब मैं आपको एक छोटी सी बात, चलो आप लीजिए, एक आप ही बताइए कि कमिश्नर लेवल का कोई ऑफिसर ऐसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे देगा जो कि अभी भी, जैसे सरकार को भी कुछ एलिमेंट उसमें मिले होंगे, सरकार ने भी अभी तक ऐसा नहीं है उनके किसी एलिगेशन को रिफ्यूट करने की कोई अटेम्प्ट किया किसी प्रकार से, मैं और ना ही उसमें करने की गुंजाइश है। तो सरकार का एक्शन नहीं है, कोई संजीव वर्मा के ऊपर पर्सनली अटैक करना वो करते रहे, उसको एक मैं पार्टी की विशेष की भी कोई बात सुन रहा था कि ये है वो है, उनको पता, उनके डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, कुछ भी बोल ले जाओ, आप बोलते रहो कुछ फाइल पे, तो जो फाइल पे है वो किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई फाइल पे कुछ होगा तभी उन्होंने ये उनके खिलाफ मटेरियल एविडेंस होगा तो ये तब हुआ, ये फाइल पे है वो रिकॉर्ड पे। रविंदर, अगर आपकी इस लड़ाई को कोई किनारा नहीं मिलता तो इस लड़ाई का अगला रूप क्या होगा? मेरे को कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में मैं नहीं हूँ। और इसमें जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, माननीय सेशन कोर्ट है, एंड सेशन कोर्ट में मेरे को डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करानी है कि ये इतना बड़ा घोटाला किस ने ऑफिसर ने दबाया है, चाहे उसमें कोई अधिकारी है, मंत्री है, या कोई पिछली सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री है। मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखता हूँ, मैं अपनी कार्रवाई को अंजाम दूंगा। और इस तरह का, ये तो हरियाणा की, ये जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं बहुत सारे लोग, ये तो हरियाणा के युवाओं के साथ सीधा खिलवाड़ हुआ है। और ऐसे फर्जी घोटाला, यदि ऐसे फर्जी घोटाला आप अलाउ करोगे तो इसके लिए जजमेंट्स हैं बहुत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये बहुत क्लियर किया हुआ है कि ये ब्लैक डोर एंट्री क्लियरली प्रोहिबिटेड है, बार्ड है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये है रविंदर। देखिए, रविंदर का कहना है कि केवल 2 बर्खास्तगियों से काम नहीं चलता, इसमें और भी लोग हैं जो आउट ऑफ हरियाणा स्टेट हैं जिनकी भर्तियां की गई हैं, उस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस निसंदेह इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।